तो हे गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देव, दिस इज माय यूट्यूब चैनल द साइंस क्लब दौसा। यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि 2024 की ऑफिशियल कट ऑफ क्या रहने वाली है और आपको कितने नंबर पर किसको कौन सी कॉलेज मिल जाएगी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो गाइज पेशेंस बनाकर वीडियो के अंत तक जरूर देखें। जो लोग भी चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम डिस्कस करेंगे कट ऑफ के ऊपर कि क्या ऑफिशियल कट ऑफ आप लोगों की रहने वाली है, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ कि RUHS BSc नर्सिंग की कट ऑफ क्या रहने वाली है, 2024 की जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो आप लोगों की कट ऑफ रहेगी उसका क्या नोटिफिकेशन और काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी ना। सबसे बड़ा डाउट तो ये है कि भैया काउंसलिंग का क्या अपडेट है, वो भी आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम कट ऑफ देख लेते हैं। तो मैं यहां पर आप लोगों से सबसे पहले डिस्कस करूंगा कट ऑफ SMS कॉलेज की, ठीक है ना, कि SMS कॉलेज फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के अंदर, ठीक है ना, इस चीज का भी ध्यान रखना है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के अंदर कितने नंबर तक वालों को कॉलेज मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। आपकी कैटेगरी के अनुसार कितने नंबर तक वालों को कौन कौन सी कॉलेज मिल जाएगी वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, अगर कोई स्टूडेंट है जो कि जनरल कैटेगरी से है, ठीक है ना, कौन सी कैटेगरी से, अगर कोई स्टूडेंट है जो कि जनरल कैटेगरी से है तो उसको अगर वो बॉयज है तो उसको 88 पर आप लोगों को जो है जनरल के अंदर SMS कॉलेज मिल जाएगी। अगर कोई गर्ल्स है और जिसके 85 प्लस नंबर है तो उसको जो है SMS कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ OBC कैटेगरी की, ठीक है ना, OBC कैटेगरी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो OBC कैटेगरी के अंदर आप लोगों को अगर 88 प्लस आप लोगों के नंबर है तो आप लोगों को मिल जाएगी। अगर 85 प्लस नंबर है तो आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ EWS कैटेगरी की। EWS कैटेगरी में अगर 85 प्लस नंबर किसी बॉयज़ के हैं तो उसको मिल जाएगी, और गर्ल्स के भी अगर 85 प्लस नंबर हैं तो आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है ना। SC ST की अगर मैं बात करूँ 80 प्लस नंबर अगर हैं तो मिल जाएगी, और यहाँ पर भी अगर आपके 80 प्लस नंबर हैं गर्ल्स के भी तो आप लोगों को जो है SMS कॉलेज मिल जाएगी। तो ये कट ऑफ है SMS कॉलेज की। अगर इसमें 1-2 नंबर कम ज़्यादा भी आप लोगों के हैं तो भी आप लोगों को जो है SMS कॉलेज मिलने के चांस हैं। अगर देखो कोई स्टूडेंट जिसके 88 है, अगर उसके 87 है तो भी आप टेंशन मत करो, आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो भी आप लोग जो है टेंशन मत करो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे हम देखते हैं। और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये ओनली फर्स्ट राउंड की है। सेकेंड राउंड की क्या रहेगी वो मैं आप लोगों से वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा, और थर्ड राउंड की क्या रहेगी वो भी मैं आगे आप लोगों से वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो ये अभी ओनली फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की मैं बता रहा हूं। आगे चलते हैं। अब हम यहां पर बात करते हैं कि जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है उनकी क्या कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है ना। अब यहां पर आप लोगों से मैं डिस्कस करूंगा कि टॉप जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनकी क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो जनरल कैटेगरी के अंदर किसी स्टूडेंट्स के अगर 80 प्लस मार्क्स हैं तो उसको जो है उसको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज उसको मिल जाएगी, ठीक है ना। टॉप गवर्नमेंट कॉलेज अगर 80 प्लस नंबर आप लोगों के हैं तो आप लोगों को जो है टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं यहां पर OBC कैटेगरी की, OBC कैटेगरी के अंदर अगर 70 से और 80 के बीच में अगर आपके नंबर हैं तो आप लोगों को जो है टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है ना। टॉप गवर्नमेंट कॉलेज आप लोगों को मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं यहां पर EWS कैटेगरी की, EWS कैटेगरी में अगर 75 प्लस नंबर हैं आप लोगों के तो आप लोगों को जो है टॉप गवर्नमेंट कॉलेज आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। अगर मैं SC ST की बात करूं, SC ST में अगर 70 प्लस नंबर भी अगर आपके हैं तो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है ना। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो कितने से कितने नंबर तक वालों को कौन कौन सी कॉलेज मिल जाएगी, और ये भी मैं आप लोगों को अभी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की जो है कट ऑफ यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं। आगे जो है वो क्या है, तो अगर 2021-22 की अगर मैं यहां पर बात करूं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन यहां पर दे देता हूं कि जो स्टूडेंट अभी भी काउंसलिंग करवाना चाहता है वो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं 98283065
59। ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप पर मैसेज कर दो कि भैया हमें काउंसलिंग करवानी है, तो क्या प्रोसेस है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को टीम समझा देगी। सिर्फ आप लोगों को इस नंबर पर व्हाट्सअप पर मैसेज करना है ना। हमारे पास में ऑलरेडी लगभग 400 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि काउंसलिंग करवा रहे हैं और हम उनकी जो है काउंसलिंग कर रहे हैं। कल जो एक वीडियो है उसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमने हाईएस्ट कितने नंबर वाले स्टूडेंट्स की हम काउंसलिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा ट्रस्ट हो जाएगा। और कल मैं आप लोगों को यहाँ पर पीडीएफ खोल के भी बता दूंगा, या भी अगर यहाँ पर होगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि हम कितने स्टूडेंट हैं जिनकी काउंसलिंग कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं, और आपको अगर काउंसलिंग करवानी है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके टीम आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन बता देगी कैसे क्या प्रोसेस है, वो आप लोग यहाँ पर जाकर करवा सकते हैं। ठीक है गाइज, चलो अब मैं यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ कि आप लोगों को जो है आपको 2021-22 के अंदर जो कॉलेजेस खुली थी, 2021-22 के अंदर जो कॉलेज खुली थी उनकी क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं जनरल कैटेगरी की, तो अगर 75 प्लस आप लोगों के नंबर हैं तो आप लोगों को जो है जो 21-22 के अंदर जो कॉलेज खुली थी वो आप लोगों को इजीली मिल जाएगा। मैं तो कहूँगा कि जिनके 70 प्लस नंबर भी हैं तो उनको जो है जो 21-22 के अंदर जो कॉलेज खुली थी वो मिल जाएगी। यहाँ तक कि अगर मैं 68 की भी बात करूँ तो भी आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ओबीसी की, ओबीसी के अंदर अगर 65 प्लस है तो आप लोगों को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के अंदर मिल जाएगी। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूँ 70 से 73, तो मैं यहाँ पर 68 से और 70 के बीच में जो है आप लोगों को कॉलेज मिल जाएगी। अगर मैं बात करूँ एससी एसटी की, तो यहाँ पर 65 प्लस पर आप लोगों को जो है एसटी के अंदर आप लोगों को जो कॉलेज है वो जो 2021-22 के अंदर जो खुली थी वो आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है ना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे मैं अगर डिस्कस करूं, आगे चलते हैं। आगे अगर मैं बात करूं टॉप प्राइवेट कॉलेज की, टॉप प्राइवेट कॉलेज कितने नंबर पर मिल जाएगा, तो अगर किसी स्टूडेंट के 45 प्लस नंबर हैं, अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको जो है 45 प्लस पर टॉप प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगी। अब मैं आप लोगों से ये भी डिस्कस करूंगा कि कौन कौन सी कॉलेजेज हैं जो कि टॉप कॉलेज हैं, और टॉप कॉलेज उनको क्यों कहा जाता है और क्यों आपको उनमें एडमिशन लेना चाहिए, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। अगर मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी का, अगर आपके 40 प्लस मार्क्स हैं, 40 से ऊपर नंबर अगर आपके हैं, तो आपको जो है यहाँ पर टॉप प्राइवेट कॉलेज आप लोगों को जो है यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ आप लोगों से कि अगर किसी स्टूडेंट्स के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 40 प्लस मार्क्स हैं तो आपको जो है टॉप प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगी। ठीक है ना, टॉप प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगी। अगर एससी एसटी के अंदर किसी स्टूडेंट्स के 38 प्लस नंबर हैं तो आपको जो है वो टॉप प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगी। ठीक है ना। अब हम चलते हैं आगे देखते हैं आगे क्या है। तो देखो आगे अगर मैं यहां पर बात करूं नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज की, तो नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज जो आप लोगों को कितने नंबर पर मिल जाएगी, तो देख लो एक बार यहां पर नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज अगर जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 40 प्लस में मिल जाएगी। अगर ओबीसी की बात करूं, ओबीसी में आप लोगों को 38 पर मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो यहाँ पर 30 प्लस वालों को मिल जाएगी। और एससी एसटी की यहाँ पर बात करूं तो 35 प्लस पर आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं जो कि पीडब्ल्यूडी या फिजिकल हैंडीक्राफ्ट जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको 20 प्लस नंबर पर इजीली आप लोगों को कॉलेज मिल। यहाँ तक मैं अगर 10 से 15 नंबर किसी स्टूडेंट्स के हैं और वो जो है फिजिकल हैंडीक्राफ्ट है या उनके माता पिता अगर शहीद हो चुके हैं तो उनको जो है 10 से और 15 नंबर पर भी जो है प्राइवेट कॉलेज इजीली मिल जाएगी। और गवर्नमेंट कॉलेज की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो अगर आपके 25 प्लस या 25 से और 25 प्लस नंबर मान लें अगर आपके हैं तो आप लोगों को इजीली गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाएगी। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर मैं यहाँ पर आगे बात करता हूँ कि काउंसलिंग क्या है, क्या प्रोसेस है, तो वो अब दोबारा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट्स हमसे काउंसलिंग करवाना चाहता है तो ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9828306559। इस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करो तो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा, क्योंकि कॉलिंग के लिए बैन हो चुका है ये नंबर ही। मतलब बहुत कम मतलब लोग हैं जो कि इस पर कॉल कर सकते हैं, बाकी ये
कॉलिंग की सुविधा इस पर नहीं है, जो आप नॉर्मल कॉल करते हैं वो, क्यों पता नहीं क्या है क्या नहीं है, लेकिन कॉलिंग की सुविधा इस पर नहीं है। ओनली व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज, व्हाट्सएप पर कॉल आप इस नंबर पर कर सकते हैं 9828306559, इस पर कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोर्स से रिगार्डिंग, ठीक है ना, अभी हम जो है कोर्स भी लॉन्च कर दिए हैं, आप सभी को पता होगा। और हमारा ऐप जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, प्लीज आप एक बार ऐप को जाकर डाउनलोड कर लीजिए। साइंस क्लब दौसा, द साइंस क्लब दौसा हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर आप जाके डाउनलोड कर लेना, जाके सर्च करो, वहाँ मिल जाएगा, आप लोगों को डाउनलोड कर लेना। उसके अंदर काउंसलिंग की मैंने पीडीएफ जो है कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो मैंने वहाँ पर डाल रखी है, ठीक है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। अगर कोई भी स्टूडेंट्स करवाना चाहता है तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं कि भैया हमें काउंसलिंग करवानी है, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को जो है कॉलेजेस के बारे में बता दूँ। अगर आप बोलो तो मैं आप लोगों को जो है कॉलेजेस के बारे में बता देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि टॉप कॉलेज हम किसको कहेंगे, है ना। आपने बहुत बार सुना होगा कि सर हमें टॉप कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करनी है, तो उसका नाम टॉप क्यों है? तो टॉप बीएससी नर्सिंग कॉलेज। अब टॉप है तो इसके अंदर क्या क्या सुविधा होनी चाहिए? तो देखो, सबसे पहले तो वो आईएनसी प्लस आरएनसी दोनों से उसको जो है मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो ये सबसे मेन पॉइंट है कि आईएनसी और आरएनसी दोनों से उसको मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, तो हम उसको जो है टॉप कॉलेज के लिस्ट में ऐड करेंगे। दूसरी चीज, उसका खुद का हॉस्पिटल होना चाहिए। उसका खुद का क्या होना चाहिए? हॉस्पिटल होना चाहिए, यानी हॉस्पिटल सुविधा उसकी खुद की होनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को इजीली जो है वहां पर जाकर आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करूं कि कॉलेज के अंदर जो स्टाफ है वो प्रॉपर होना चाहिए और डेली क्लासेज जो है वहां पर रन होनी चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं है कि 2 दिन आ गए फिर क्लासें नहीं चल रही है, बैठे हैं स्टूडेंट्स, वो टॉप लिस्ट में नहीं आएगी। तीसरी सबसे और लास्ट इंपॉर्टेंट जो 4th नंबर की बात है वो ये है कि ऐसी कॉलेज के अंदर आप लोगों को एडमिशन लेना ही नहीं है जिस कॉलेज के आगे ऐसे ब्रैकेट में COURT लिखा हुआ है, उस कॉलेज के अंदर तो आपको एडमिशन लेना ही नहीं है, ठीक है ना। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि उस कॉलेज का जो अभी आप लोगों की जो काउंसलिंग डिले हो रही है वो इसी वजह से हो रही है, ठीक है ना। इसी वजह से आप लोगों की जो काउंसलिंग है वो डिले हो रही है, क्योंकि जो आईएनसी है वो आप लोगों की क्या कर रही है कि जो कोर्ट वाली सीटें हैं उनको हटाना चाह रही है, और जो कॉलेज वाले हैं वो इनको हटाने से मना कर रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि हम इनके भरोसे हम जो है पैसा पैदा कर लेंगे या किसी भी तरीके से जो है जो हम सीट बढ़ाकर और हमारी कॉलेज में ज़्यादा स्टूडेंट्स एडमिशन ले पाएंगे, इस वजह से ये चल रहा है। तो आईएनसी कह रही है कि भैया आप लोग जो है इनको हटाओ, और अभी मामला कोर्ट में चल रहा है, स्टे ले लिया है प्राइवेट कॉलेज वालों ने। तो अभी क्या सीन है वो आगे आप लोगों को पता लग जाएगा। काउंसलिंग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी कुछ भी नहीं है, जैसे ही होगा मैं आप लोगों को तुरंत बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पर बात कर ली कि टॉप जो बीएससी नर्सिंग के जो कॉलेजेज हैं वो क्या हैं क्या नहीं है, वो आप लोगों को मैंने बता दिया है। अब अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो ही चुकी है तो इसमें मैं आप लोगों को कल आप लोगों को एक और बता दूंगा, या फिर मैं आज आप लोगों को बता देता हूं कि जयपुर की जो टॉप कॉलेजेज हैं नर्सिंग की, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर अगर बताने की कोशिश करूं तो आप सुनिएगा कि जयपुर की टॉप कॉलेज कौन कौन सी है ना। तो सुन लो, जयपुर की है ना, जयपुर की टॉप कॉलेज है ना नर्सिंग के लिए, जयपुर की टॉप कॉलेज कौन कौन सी हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखो सुनो, जयपुर की टॉप कॉलेज सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ जयपुर में टॉप कॉलेज की, तो वो है महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी कॉलेज। बट अब आप लोग बोलोगे कि भैया इसका तो जो है लिस्ट के अंदर नाम ही नहीं है, तो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि ये जो कॉलेज है नर्सिंग करवाती है, बट इसमें नीट के थ्रू आप लोगों की काउंसलिंग होती है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इसमें इसकी
खुद की अलग से एग्जाम लगती है, एग्जाम लगती है। तीसरी बात कि इसमें आपको अगर एडमिशन लेना है तो डायरेक्ट एडमिशन आपको मिलता है, डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। क्या प्रोसेस है वो आप लोगों को कॉलेज में जाके पता करनी पड़ेगी, है ना, कॉलेज में जाना पड़ेगा या फिर इसकी वेबसाइट है उस पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पहली जो मैंने कॉलेज बताई वो बताई महात्मा गांधी जो कॉलेज है वो, और कहाँ है ये, सीतापुरा में है, ठीक है ना। अगली मैं अगर कॉलेज का नाम यहाँ पर बताऊँ तो मदर टेरेसा नर्सिंग कॉलेज है, ठीक है ना। कौन सी है, मदर टेरेसा, ठीक है ना, मदर टेरेसा नर्सिंग कॉलेज, ये आप लोगों की जो है टॉप कॉलेज के अंदर आती है। अगली कॉलेज की मैं बात करूं तो वो है पिंक सिटी हॉस्पिटल। कौन सी है, पिंक सिटी हॉस्पिटल जो कॉलेज है वो आप लोगों की टॉप कॉलेज के अंदर आएगी। इसके अलावा मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो आप लोगों की मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी टोंक फाटक जो आईएनसी और आरएनसी दोनों से मान्यता प्राप्त है, तो कौन सी है, मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी, मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी जो कि कहाँ है, टोंक फाटक है। और ये आईएनसी प्लस आरएनसी दोनों से इसको मान्यता प्राप्त है, तो इस कॉलेज के अंदर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अगली अगर मैं बात करूं यहां पर तो निम्स यूनिवर्सिटी, कौन सी है, निम्स यूनिवर्सिटी जो है आप लोगों की वो भी एक टॉप कॉलेज के अंदर आती है। अगर मैं यहां पर बात करूं अगला तो जीएल सैनी आप लोगों की कॉलेज है। एंड इसकी अगर मैं बात करूं तो ये है विजयपथ मानसरोवर में। कहाँ है ये, विजयपथ मानसरोवर, ठीक है ना, ये कॉलेज आपकी। अगर मैं बात करूं आगे आरआर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक है ना, टैगोर नर्सिंग ऑफ कॉलेज, ठीक है। ये सारी लिस्ट बनाकर मैं, अगर आप मेरे से कहोगे कि भैया टॉप कॉलेज की एक अलग सी वीडियो बना दो, तो मैं अलग से आप लोगों के लिए एक मस्त सी वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन सी कॉलेज जो है वो टॉप कॉलेज है, ठीक है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी एक और वीडियो लेकर आऊँगा, प्रॉपर वीडियो, जिसमें बताऊँगा कि क्या क्या काउंसलिंग आप लोग जब रिपोर्टिंग करवाने जाओगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अलग से डॉक्यूमेंट्स की वीडियो में बना दूंगा। बाकी इस वीडियो के अंदर हमने जैसे कि देखा कि जो है आप लोगों की कट ऑफ क्या रहने वाली है, वो सारी चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर ली है। हमने यहाँ पर देखा कि एसएमएस कॉलेज की क्या कट ऑफ रहेगी, उसके बाद में हमने टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ देखी, उसके बाद में हमने जो 2021-22 के अंदर जो खुली थी उनकी देख ली, उसके बाद में हमने टॉप प्राइवेट कॉलेज की देख ली, उसके बाद में हम जो नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज है उनकी कट ऑफ देख ली, उसके बाद में हमने जो है अगर आपको किसी को काउंसलिंग करवानी है तो आप यहाँ पर जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके काउंसलिंग करवा सकते हैं, ठीक है गाइज। बाकी अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं मिलता हूँ गाइज नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।